मां के नाम पेड़ लगाने का दावा, लेकिन जमीन पर लापरवाही का साया। कहीं स्कूल बना जंगल तो कहीं आवारा पशु, निगल रहे हरियाली के सपने। आखिर जिम्मेदारी किसकी? पेड़ तो लगाए गए, लेकिन सिस्टम उन्हें बचाने में फेल होता दिख रहा। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। बाराबंकी से सामने आई तस्वीरें उत्तर प्रदेश सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रही है। कहीं स्कूल परिसर में पौधों की जगह जंगली घास का कब्जा है, तो कहीं सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में आवारा पशु लगाए गए पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि इसी जिले में एक ऐसा विद्यालय भी है जिसने पौधों की देखभाल कर मिसाल पेश की है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। इसी अभियान के तहत बाराबंकी जिले के सरकारी स्कूलों में भी बड़ी संख्या में पौधारोपण किया गया, लेकिन पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल और सुरक्षा की व्यवस्था कई जगहों पर कमजोर नजर आ रही है। बाराबंकी के प्राथमिक विद्यालय लदई का पूर्वा में विद्यालय परिसर की हालत ऐसी है कि चारों तरफ जंगली घास दिखाई दे रही है। सफाई व्यवस्था नियमित न होने के कारण स्कूल परिसर जंगल जैसा नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब विद्यालय परिसर की साफ सफाई ही चुनौती बनी हुई है, तो लगाए गए पौधों की देखभाल कैसे होगी? इंतजाम क्या, यहाँ पे वही स्थिति है जैसे कि एकदम पीछे स्कूल है तो कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। यहाँ झाड़ू हम खुद ही लगवाते हैं। हाँ। बच्चे भी लगाते हैं और हम भी लगाते हैं। हाँ। अभी एक हफ्ता पहले यहाँ पे सांप निकले थे। हाँ। ये जो घास उगी, हाँ, यहाँ पे घास उगी है और सफाई करनी बिल्कुल नहीं। तो नन्हे मुन्ने बच्चे, अगर कोई जनहानि हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? अब इसके लिए सर क्या बोल सकते हैं? नहीं, तो इसके लिए आप लोग जो है मतलब संबंधित अधिकारियों को सूचित नहीं किए हैं कि हाँ यहाँ सफाई करने को बोलता आ जाएंगे और कल आएंगे। तो क्या इंतजाम होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे वही साफ सफाई होनी चाहिए और रेगुलर, जैसे कि नहीं तो हफ्ते में 2 बार तो सफाई करनी आना चाहिए। तो ये स्कूल चलो अभियान भी लगातार जुलाई सत्र मतलब आरंभ होने के साथ संख्या कुछ बढ़ोतरी हुई है। हाँ, कितने बच्चे कम आएंगे, नहीं तो कल 22-23 बच्चे थे हमारे यहाँ। कितने पेड़ लगाए गए आपके यहाँ? यहाँ पे 5-6 पेड़ इस बार लगाए गए। कितने पेड़ लगाए गए हैं? हमारे यहाँ कम से कम 10 से 15 पेड़ लगाए गए हैं। हाँ, कहाँ लगाए गए? एक उधर आपके सागौन दिखाई पड़ रहा है, अमरूद लगाया था। और ऐसे जंगल में घास उगी है तो ऐसे कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा? अगर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, अगर किसी को कहीं कोई जनहानि हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? वो सफाई कर्मी कब से नहीं आ रहा है? 15 दिन से नहीं आ रहा है। उसने कहा, मैंने उनको फोन भी किया, उन्होंने कहा कि सर मैंने दवा डाली हुई है और दवाइयाँ से जो है ये घास फूस मर जाएगी, तो उसके बाद मैं आऊंगा साफ सफाई कर दूंगा। तो मैं उनको फोन अभी भी कर रहा हूँ। तो वहीं पूर्व माध्यमिक विद्यालय रुकनुद्दीनपुर में अभियान की एक और तस्वीर सामने आई। यहाँ स्कूल के मुख्य गेट की व्यवस्था न होने के कारण लगाए गए पौधों की सुरक्षा मुश्किल हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आवारा पशु खुले में घूमते हुए इन पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस उद्देश्य से पौधे लगाए गए थे, वह उद्देश्य अब खतरे में दिखाई दे रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों का कहना है कि पौधों को बचाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी है। सिर्फ पौधे लगाने से पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, बल्कि उनकी नियमित देखरेख और संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बाउंड्री वॉल में मेन गेट की अभाव है। हाँ। जिसकी वजह से यहाँ पर शाम के समय अक्सर जैसे आपने बताया पोर्टल पे अपलोड किया गया है, जिसके तो किसको अपलोड किए थे? गूगल फॉर्म पे सूचना विभाग को मांगी जाती है ब्लॉक स्तर से, बीआरसी से। तो उसमें सूचना दी गई थी कि हमारे यहाँ बाउंड्री वॉल तो है लेकिन गेट नहीं है। हाँ। जिसकी वजह से यहाँ पर हम थोड़ा सौंदर्यीकरण नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा विद्यालय है ये? पूर्व माध्यमिक विद्यालय रुकनुद्दीनपुर। ये जैसे वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। हाँ जी, अब 12 जुलाई की देखिए इतनी संख्या में लगाए गए। इसके पहले भी 70 पेड़ लगाए गए थे। हाँ। और इनका पूर्णतया रख रखाव करने का पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है। हाँ। परंतु अपेक्षित परिणाम नहीं। गेट के चलते गेट के ना होने के कितने पेड़ लगाए गए थे? पिछली बार 70 लगाए गए थे। नहीं, अब की बार कितने? 25 पेड़ लगाए। तो पेड़ सब नहीं, अभी तो चल रहे, अभी तो 12 जुलाई पेड़ तो मतलब अभी तो है, रनिंग में है। हाँ, मतलब बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अभी तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपके यहाँ? बस केवल गेट लग गया। कल कैसा है? वृक्षारोपण किए थे? कितने वृक्षारोपण किया गया यहाँ पर? हाँ, तो सुरक्षित हैं पौधे? रख रखाव बढ़िया करेंगे? गेट तुम्हारे यहाँ नहीं है विद्यालय में, तो ऐसे में कोई बाहर से जानवर वानवर भी तो अंदर आ जाते होंगे, कैसी समस्या होती?
सर वो लोग सारे पेड़ खराब कर देते हैं। मेरे सर ने बहुत कोशिश की बचाने की, हाँ, पर हाँ। वो सारे पेड़ खराब कर देते हैं। गांव की खूबसूरत की मतलब ये गेट के ना होने के चलते जो है समस्या बनी हुई है। गेट लगना बहुत जरूरी है। हालांकि बाराबंकी में एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जो उम्मीद जगाती है। रामपुर प्राथमिक विद्यालय ने पौधों की सुरक्षा और देखभाल के लिए बेहतर व्यवस्था की है। विद्यालय में लगाए गए पौधों को बचाने के लिए नियमित निगरानी की जा रही है और उनकी देखभाल की जा रही है। यही वजह है कि यहाँ अभियान का असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले के सभी विद्यालयों में इसी तरह पौधों की सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, ताकि एक पेड़ मां के नाम अभियान सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित न रहे, बल्कि आने वाले समय में एक हरित भविष्य की नींव बन सके। बाराबंकी की ये तस्वीरें बताती हैं कि पर्यावरण बचाने की मुहिम सिर्फ आंकड़ों और पौधों की संख्या से सफल नहीं होगी। असली सफलता तब होगी जब लगाए गए हर पौधों को एक जिम्मेदारी के साथ बड़ा किया जाए। एक तरफ जहां कुछ विद्यालय संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं रामपुर प्राथमिक विद्यालय जैसी मिसालें उम्मीद भी जगाती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।